संगत जी बड़े प्रेम से कहना धनकार जी दास से जैसे विनती किया है परम पूज्य महात्मा डॉक्टर अमित जी के चरणों में। इसके बाद दास विनती करे परम पूज्य धन प्रतिज्ञा जी के चरणों में। साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहना धनकार जी। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग धूप बहुत तेज है, लेकिन इसके बाद भी जो संख्या दिख रही है सत्संग बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतनी तेज धूप में भी अगर सत्संग आप आए हैं तो निश्चित तौर पर सत्संग जी आज आओ सजा लो आज को कल का पता नहीं, तो आज को सजाने के चक्कर में आप यहाँ आए हुए। सत्संग आज ऐसे महात्मा हमारे बीच में पधारे हुए हैं कि जिनके जरिए हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जिसको जो है हमारा पूरा जीवन बीत गया खोजते खोजते और अब तक नहीं मिला। तो दास उन महापुरुषों से, उन गांव वालों से निवेदन करना चाहेगा कि आज उसी भगवान को दिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जिस भगवान को जो है देखा जा सकता है, संत महापुरुषों के द्वारा जो है देखा जा सकता है। सत्संगत आज इतनी तगड़ी धूप में अगर आप यहाँ पर आए हुए हैं तो निश्चित तौर पर सत्संग जी ये वही ज्ञान है जिसका सहारा लेकर के आए हुए। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सत्संग जी एक ललक लग जाती है, एक लौ लग जाती है कि किस तरीके से जो है हम महापुरुषों का दर्शन कर लें, किस तरीके से हम दौड़कर सत्संग कर लें। सत्संग जी आज कोई इरादा नहीं था आने का, लेकिन महात्मा प्रदीप चौहान जी दवा खाने पे दास के आए, एकाएक मोड़ बन गया। कहा चलिए महाराज, अभी कल तक बात हुई थी कि नहीं महाराज कहीं और कुछ काम है, लेकिन आज एकाएक मोड़ बन गया। तो सत्संग जी जो एक ललक है ये इसी ज्ञान का है। सत्संग जी इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सत्संग जी एक ललक, एक जिज्ञासा बन जाती है संत महापुरुषों का दर्शन करने के लिए। इसीलिए सत्संग जी कहा गया है बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग ही एक जरिया है सत्संग जी कि जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमें विवेक मिलता है सत्संग। और जब ये ज्ञान मिल जाता है ये ध्यान निश्चित तौर पर भागा चला आता है। सत्संग जी जब ध्यान बन जाता है तो जो जीवन है वो सरल हो जाता है, सुहेला हो जाता है। सत्संग जी वो एकदम सहज अवस्था में जीवन आदमी जीना शुरू कर देता है। कोई शिकवा शिकायतें नहीं रह जाती हैं। सेम उसी तरीके से कि एक गांव में एक परिवार रहता था, छोटा सा परिवार था, वो अपना जीवन बसर कर रहा था। उसमें एक कमाने खाने वाला जो है नौजवान व्यक्ति था, वो जा करके प्रदेश में कमाया करता था। तकरीबन 5-6 महीने के बाद वो अपने घरों को आ जाया करता था। 10 दिन 20 दिन महीना भर रह करके वह पुनः जो है कमाने चला जाया करता था। एक बार वह जो है जब कमाने गया तो उसे जो है करीब 7-8 महीने हो गए वो घर पे नहीं आ पाया।
जो घर से एक लगाव होता है, आप सभी लोग जान रहे हैं, सारे लोगों के अंदर ये था कि कब आ जाएं, उसका भी दिमाग घर पे ही लगा था। जब वह छुट्टी पाया वह व्यक्ति तो अपने घर के लिए जो है सत्संग जी तैयारियां करना शुरू कर दिया। हर व्यक्ति का, हर परिवार के सदस्यों का जो उसके समझ में आया वो जो है कुछ ना तो कुछ सामान खरीदा उनके लिए और घर के लिए तैयारी किया। और जब वह घर पर आया तो सबसे पहले जो माँ थी, माँ देख रही होती है रास्ता अपने लाडले की, अपने बच्चे की, देखती है तो सत्संग जी उसकी आंखें जो है भर आती हैं और वह लड़का सबसे पहले अपने माँ के पास जाता है। सत्संग जी माँ जाकर के जो है माँ के पास प्रणाम करता है, माँ को गले लगाता है और बैग से जो है सत्संगत एक मिठाई का पैकेट निकाल कर माँ के हाथों पर रख देता है। माँ बोलती बेटा ये क्या है? कहा माँ ये आपका पसंदीदा मिठाई है। तो बोली माँ कि बेटा ये कितने का है? बेटा बोला माँ उससे आपका मतलब नहीं है, आपका पसंदीदा मिठाई है इसलिए मैंने आपके लिए लेकर के आया। सत्संग जी माँ ने बोली अरे तब भी तो कुछ दाम बताओ। तो कहा करीब 400 रुपए की ये मिठाई है। माँ ने कहा बेटा 400 रुपया क्या जरूरत मेरे लिए खर्च करने की थी, आप कुछ ले करके खा लिया होता। तेरी शरीर पतली हो गई है, तेरी शरीर दुबली हो गई है, कुछ फल फ्रूट ले करके खा लिया होता, तू सेहत को बना लिया होता, क्या जरूरत थी सत्संगत। लेकिन इसके बाद भी वह बच्चा कहा नहीं माँ ठीक है। जब वह अंदर प्रवेश किया, अपने बीवी से जब मुलाकात किया तो सत्संग जी बीवी को भी एक पैकेट दिया निकाल करके। बीवी ने कहा ये क्या है? तो कहा ये आपके पसंद का चीज लाया हूँ। सत्संग जी बीवी ने कहा क्या है? तो उसमें से 4 चॉकलेट निकाला। कहा ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे पसंदीदा चॉकलेट हैं और बड़े कीमती हैं, ये 800 रुपए के हैं। बीवी बड़ी सहज अवस्था में बोली कि मेरे लिए क्यों लेकर के आए हो? कहा ये केवल तुम्हारे लिए है, इसको रख दो, एक एक खाना। सत्संग बीवी ने जवाब दिया कि ये जो चॉकलेट आप मेरे लिए लेकर के आए हो ये मुझे नहीं चाहिए। आपके माँ बाप आपको पाल पोस करके इतना बड़ा किए, इस काबिल बनाए और उनके चोरी चोरी आप मुझे चॉकलेट खिला रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। सत्संग उस बीवी ने कहा इस चॉकलेट को सबसे पहले माँ का अधिकार है, इसमें से सारे परिवार के लोग जो है मिल बांट करके खाएंगे, ये आपने गलत किया। तो सत्संग जी कहने का तात्पर्य ये है जब ये ज्ञान मिल जाता है तो ये जो हमारा ध्यान है, ये हमारा जो नजरिया है, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है और सत्संग जी सबके भले की कामना करने लगता है, सबके अच्छे की कामना करने लगता है। ये आज वही ज्ञान जो है, ये महात्मा जी जो आए हुए हैं ये वही ज्ञान देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो भी भाई बहन जो भी इच्छुक हैं इस ज्ञान को लेने के लिए, वो सत्संग समाप्ति के बाद इस ज्ञान को लेकर के अपने जीवन को सरल और सुहेला बना सकते हैं। सत्संग जी प्यार से कहिए दान खर्च। सत्संग जी बड़े प्रेम से कहना निरंकार जी। सत्संग जी ज्ञान नया पुराना नहीं होता है, वही ज्ञान यहाँ से दिया जाएगा जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, यशोदा को कृष्ण ने दिया था, वही ज्ञान है शास्त्र जी। तो इसी कड़ी में दास ने ऐसे विनती किया है परम पूज्य बहन प्रतिज्ञा जी के चरणों में। इसके बाद दास विनती करे परम पूज्य महात्मा पंकज